देख पा रहे हैं कि हवन की जो सामग्रियां हैं, अगर आप यहाँ हवन करने आते हैं तो वो हर सामग्रियां जो है यहाँ पे आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। आपको कोई भी सामग्री जो है अपने घर से नहीं लेकर के आने हैं। तो साथियों, अभी हमारी उपस्थिति गोरखपुर के सिकौर गांव के बगल में जूही इनक्लेव एक कॉलोनी है, जहां पर 108 कुंड के द्वारा जो है आज बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। आज हवन कुंड का यह बड़ा कार्यक्रम देखने को जो मिल रहा है वह 6 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। हम चलेंगे अंदर और दिखाएंगे कि किस तरीके से हवन कुंड का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। आइए हम चाहेंगे अंदर चलेगा और तस्वीरें मैं दिखा दूं। ये देख पा रहे हैं कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो आए हुए हैं। वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा था और उस वायु प्रदूषण को कहीं ना कहीं कम करने का काम करने वाला है। तस्वीरें देखिए, यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फरसा बाबा भी जो है इस हवन में आए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि फरसा बाबा जो है हवन लिए के सिकौर ग्राम में पहुंचे हुए हैं। बाबा से हम बातचीत करेंगे और समझ लेंगे कि किस तरीके से हवन का जो आयोजन है वो सिकौर ग्राम की जूही कॉलोनी में किया जा रहा है। बहुत बहुत साधु आप पत्रकार बंधुओं को ये कहा गया कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। तो इसी तरह से हवन करने से ये पूरे वातावरण जो है शुद्ध होते हैं और कोरोना जैसी जो महामारी है वो नजदीक नहीं आती है। इसलिए देखिए 108 कुंड जो है सारे लोग जो है लगभग 2 दिनों से हवन का कार्यक्रम लगभग 3 से 4 घंटे तक होता है और सारे लोग आते हैं और ये बंगलामुखी का हवन करते हैं। अच्छा, ये जो कार्यक्रम है बंगला माता मुखी का है? जी बंगला माता का है ये, और ये लगभग 4 से 5 दिन तक ये पर डे चलेगा। 6 दिन तक चलेगा, 5 दिन तक चलेगा। 28 से शुरू हुआ है और 1 तारीख तक जो है ये कार्यक्रम संपन्न होगा। तो मैं बता दूं कि जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम जो है 27 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक यानी 6 दिनों तक चलेगा। और मैं बता दूं साथियों, ये जो 108 हवन की जो कुंडल देख रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि हवन की जो सामग्रियां हैं, अगर आप यहाँ हवन करने आते हैं तो वो हर सामग्रियां जो है यहाँ पे आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। आपको कोई भी सामग्री जो है अपने घर से नहीं लेकर के आने हैं। और इस हवन के बाद जो है एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। विशाल भंडारा प्रतिदिन शाम को यहाँ पे किया जा रहा है, यानी 6 दिनों तक ये भंडारा चलेगा। बाकी आयोजक जो है जो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि किस तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। भी हवन कुंडों के बीच की एक बड़ा हवन कुंड भी बनाया गया है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो आयोजक है वो भी हवन कुंड कर रहे हैं और ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तमाम जो है बाबा जी लोग बैठ करके इस हवन को सफलतापूर्वक कार्यक्रम आगे बढ़ा। इतनी बड़ी कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं सर, कैसे कर रहे हैं और क्या उद्देश्य है सर? देखिए, ये कार्यक्रम हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी दिव्य चेतानंद जी, जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं, जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उन्हीं का निर्देश था कि जब पूरा विश्व सबसे ज़्यादा नकारात्मकता में डूबे, अर्थात 31 की रात से लेकर 1 जनवरी तक, जब सारे लोग न्यू ईयर के नाम पर शराब और विभिन्न बुरी चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं, ऐसी अवस्था में कोई एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां से ऐसी सकारात्मक ऊर्जा निकले जो इस पूरे संसार के संतुलन को बरकरार रखे। उसके ही उद्देश्य से उन्होंने विश्व शांति के लिए प्रत्येक वर्ष के अंत में, प्रत्येक इंग्लिश वर्ष के अंत से लेकर और नए वर्ष के आरंभ तक के लिए ये 5 दिनों के हवन की स्थापना की, जिसको हम लोग इस क्रम को लगातार करते आ रहे हैं। गोरखपुर में पिछले 12 वर्षों से यह यज्ञ भिन्न भिन्न स्थानों पर होता आ रहा है और गोरखपुर के अतिरिक्त जितने भी हमारे सेंटर्स हैं हमारे गुरु जी के, वहाँ पर ये यज्ञ होते रहते हैं। अच्छा, ये जो कार्यक्रम है यानी अलग अलग जगहों से होते हुए जो है इस बार सिकौर के जूही कॉलोनी हुआ है जी। इसके पहले ये कार्यक्रम मंगलम लॉन में हुआ था, तारामंडल में। इसके पहले चौरी में हो चुका है। चौरी आपका इधर पड़ता है एयरफोर्स की तरफ।
वहाँ हो चुका है, इसके अतिरिक्त 1-2 गाँवों में भी हो चुका है। तो 12 वर्षों में बड़ी यात्रा की हम लोगों ने गोरखपुर सर में। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो सनातन धर्म की सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं, उनको आप अभी जीवित रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, हम लोगों का, हमारे पूरे संस्था का यही प्रयास है कि हम लोग की जो सनातन की पूरी पद्धति है उसको हम फिर से पुनर्स्थापित करें। यज्ञ एक्चुअल में आप देखें तो हवन की पद्धति लगभग लुप्त हो गई है। लोग कथाएं करवाते हैं, भजन कीर्तन करवाते हैं, लेकिन यज्ञ कोई नहीं करवाता, बड़े कम लोग कराते हैं। कुछ मठों या फिर आपके कुछ अखाड़ों से ही यज्ञ की ध्वनि सुनाई पड़ती है। उस यज्ञ को आम जन तक पहुंचाना और उस यज्ञ का लाभ आम जन को दिलवाना, ये हमारा मूल उद्देश्य है कि आप अपने सनातन में वापस लौटें, चीज़ों को समझें, अपने मूल से जुड़ें और इन चीज़ों का लाभ प्राप्त करें। जो आध्यात्मिक ज्ञान हमारे ऋषियों के द्वारा दिया गया है, उस आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ सबको प्राप्त होना चाहिए। इसी उद्देश्य से हम लोग ऐसे यज्ञ और विभिन्न कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं वर्ष सर, पर्यंत। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 108 जो हवन कुंड है वो देख सकते हैं तस्वीरों में। हम चाहेंगे कैमरा मैन सहयोगी थोड़ा एक बार घुमा करके वो तस्वीरें दिखा दीजिए। 108 कुंड की जो तस्वीरें हैं, बाकी 108 कुंड की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसको लेकर के आपकी क्या विचार है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे, देखते रहे ABC हिंदुस्तान न्यूज।